10th हो गया, 12th हो गया, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा एंड सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि 12th के बाद क्या करना है, राइट? देखो साइंस वाले जो है वो नीट की तरफ जाएंगे, जेई की तरफ जाएंगे, लेकिन कॉमर्स वाले किधर जाएंगे उनके मन में बहुत सारा डाउट होता है, एंड मेनली वो अपने फ्रेंड से या पेरेंट्स से कहीं से वो इन्फ्लुएंस होते हैं और बेसिक बेसिक से कोर्स करते हैं। जैसे ग्रेजुएशन में बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास में, जैसे बीकॉम कर लेंगे, बीएफएम कर लेंगे, बैफ कर लेंगे, या फिर बीएमएस कर लेंगे, या बीबीए कर लेंगे, राइट? तो ऐसे बहुत सारे उनके पास लगभग 35 की प्लस ऑप्शंस है जिन्हें वो परस्यू कर सकते हैं। इवन दो अगर उनको कंटेंट क्रिएशन इस तरीके की चीजों में इंटरेस्ट, तो वो बैचलर्स मास मैनेजमेंट में उन सारे तरीके के प्रोग्राम्स वो क्या करते हैं, अटेंड करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि जब वो प्रोग्राम करके मार्केट में जाते हैं तब उन्हें रियलाइज होता है कि ये तो उन्होंने कुछ अलग ही कर लिया है। क्योंकि अभी क्या है कि वो मार्केट में जाते हैं तो उनके पास ना जॉब होती है, ना ही उतनी अच्छी रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि जिस डिग्री को वो लेके जा रहे हैं ऐसे 10 लोग पहले से विद एक्सपीरियंस के साथ वहां पे पड़े हुए हैं। तो ऐसे में उनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि अपनी जगह मार्केट में बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ऐसे में अगर आप आज भी अपने आप को थोड़ा सा रिसर्च करके नहीं प्रिपेयर करते हो खुद को कुछ अच्छे प्रोग्राम्स करके, तो डेफिनेटली आप भी वैसे ही रिग्रेट करोगे, क्योंकि मोस्टली ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, एक बेसिक से ग्रेजुएशन और उसके बाद धीरे धीरे जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। फिर उसके बाद उनका मन कर रहा है तो क्या कर रहे हैं, वो एमबीए कर रहे हैं। और एमबीए कैसे कर रहे हैं, मतलब अच्छे कॉलेज से करोगे तभी तो बात बनेगी, नहीं तो फिर कोई बात है नहीं, ठीक है। और वैसे भी ऑनलाइन की कोई वैल्यू है नहीं अगर आपको आईआईटी या इस तरीके की से कर रहे हो तो, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या किया आपने, ग्रेजुएशन किया, 2-3 साल जॉब करी, फिर आपने मास्टर्स किया, मतलब एमबीए किया। और एमबीए वो भी कैसे किया, लोन पे लेके किया या कैसे भी लेके किया, एक अच्छा खासा कैपिटल आपने दिया। तो जो 2 साल में आपने कमाए थे काम करके, वो आपने फिर से अपनी पढ़ाई में लगा दिया। तो अल्टीमेटली फिर से हम कहां स्टार्ट कर रहे हैं, रेवेन्यू के मामले में जीरो से। तो ये बहुत सारे आउटकम्स हैं जिन्हें हम फेस करने वाले हैं। जो लोग फेस कर रहे हैं अभी, आपको लग रहा होगा कि मुझसे रिलेट नहीं करता, लेकिन अल्टीमेटली आपसे ही रिलेट करता है, क्योंकि आप भी वही करने जा रहे हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, टाइम बदल रहा है और बहुत ड्रास्टिकली सारी चीजें चेंज हो रही है। तो ऐसे में हम अगर अपने आप को उसी अकॉर्डिंगली नहीं प्लान करेंगे तो हम भी पीछे रह जाएंगे। सो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि इंस्टेड ऑफ चूजिंग ऑल दिस प्रोग्राम लाइक जो कि स्पेसिफिकली फाइनेंस से रिलेटेड है, जैसे कि बीएफएम हो गया, बैफ हो गया, बीबीआई हो गया, बीएफएसआई हो गया, इस तरीके के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके कंपैरिजन में आप क्या चुन सकते हो। सो बेसिकली मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपना जो एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसको हम इंटरनेशनल प्रोग्राम बोलते हैं, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल बीकॉम, राइट। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम जो अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो क्या कर सकते हैं अपने आगे करियर को बढ़ाने के लिए, राइट। सो इसमें अपग्रेडेड एडवांस लर्निंग एंड करंट मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करिकुलम को फॉलो करते हुए देखा जाए तो आई बीकॉम इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो आप अपने आप में परस्यू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है। ऐसा नहीं कि आपके पास आपने ग्रेजुएशन कर ली उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं है, आप ग्रेजुएशन के साथ साथ में क्वालिफिकेशन भी कर लेते हो। तो 4 साल के अंदर में आपके पास बहुत अच्छी चीज क्या होती है, ग्रेजुएशन, चार्टर्ड क्वालिफिकेशन, मतलब आपके एक टैग होता है, चाहे आप उसके साथ में सीएमए कर सकते हो या सीएफए कर सकते हो या एसीसीए कर सकते हो। एसीसीए में ऐसा मतलब होता है कि इंटरनेशनल सीए, एक होता है इंडियन सीए, एक होता है इंटरनेशनल सीए। तो अपनी जर्नी, जैसे आप अगर आप 19 के हो, 20s के हो, तो ऑलमोस्ट 2025 तक अपने आप को एज इंटरनेशनल सीए के तौर पे बुला सकते हो। तो बताओ कितना अच्छा रहेगा। हाँ, इंडियन सीए के पास बहुत अपॉर्चुनिटी इंडिया में, अब्रॉड में भी बहुत सारा है, लेकिन हाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर अस, राइट। तो वो चीजें भी हमें ध्यान में रखनी। 100 लोग अपीयर कर रहे हैं, 8 लोग पास हो रहे हैं, तो क्या हमारी पॉसिबिलिटी है क्या? वी आर द वन, जो हम परसेंट कम था तो इसीलिए हमने कॉमर्स ले लिया। कुछ का होता है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है कि कॉमर्स ही पढ़ना है, बट मेनली जो ओवरऑल ज्यादातर स्टूडेंट का क्या होता है, भाई परसेंट कम आए तो क्या ही कर सकते हैं, कॉमर्स ही हमारे ऑप्शन में है। तो ऐसे में अगर वहां फिर से अगर वही कंपटीशन वाले रास्ते में जाओगे तो भीड़ वाली चाल लगेगी, फिर आप फिर पछताओगे, फिर कहीं ना कहीं कॉल सेंटर में जॉब करोगे या कुछ भी ऐसी कुछ भी जॉब करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये अपनी लाइफ को आगे 10 से 20 साल प्लान करो, कैसे हो, कहां देख रहे हो खुद को। तो इन चीजों को लेकर हम लोग बताते हैं। तो यहाँ पे आई बीकॉम वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। रीजन भी ये है कि पहला तो ये ग्रेजुएशन डिग्री भी हो जाती है एंड साथ में आपको सीए बनाने की पूरी तैयारी होती है। इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये करंट मार्केट स्टैंडर्ड में जैसे एआई है, इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, उसके बिहाफ पे देखा जाए तो काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्केट स्टैंडर्ड हो जाता है। तो चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग ये आई बीकॉम या इंटरनेशनल बीकॉम होता क्या है। बेसिकली स्टैंड तो मैंने बता ही दिया कि इंटरनेशनल बीकॉम के नाम से जाना जाता है। ये मुंबई यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है और कुछ ही स्पेसिफिक कॉलेजेस में मौजूद होता है। जैसे मैं स्पेसिफिकली थाने की बात करूँ तो यहाँ पे बेडेकर कॉलेज में मौजूद है, कांदीवली में केईएस कॉलेज में मौजूद है, साइन में जो है कि एसआईएस कॉलेज में मौजूद है और लाला लाजपत राय में मौजूद है ये, और भी जितने भी प्रोग्राम्स हैं इन सभी कॉलेजेस में, स्पेसिफिक कॉलेजेस में ये प्रोग्राम अवेलेबल है थ्रू आउट द मुंबई यूनिवर्सिटी,
राइट। एंड साथ साथ में इंटीग्रेटेड होता है इंटरनेशनल बॉडीज के साथ, जैसे वर्ल्ड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी, दुनिया की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी का नाम क्या है? ACCA, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। सो ACCA सबसे बड़ी बॉडी, इसका पता आप ऐसे समझो इसको कि पूरी दुनिया में 181 कंट्रीज है जो ACCA की डिग्री को एक्सेप्ट करती है, चार्टर्ड क्वालिफिकेशन को। आप पता है आप एज अ सीए के तौर पे 79 कंट्री में डायरेक्टली आप वर्क कर सकते हो, डायरेक्ट साइनिंग अथॉरिटी। दैट इज द एडवांटेज कि अगर थ्रू आउट द एजुकेशन अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो, इंटरनेशनल बीकॉम प्लस ACCA, सो ये दोनों मर्ज हो जाते हैं, तो आपको और ऑप्शन देता है। अब ऐसा नहीं कि केवल आप ACCA चुन सकते हो, आप जैसे CA चुन सकते हो, तो इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में हैं। बट द थिंग इज कि थोड़ा CA ना डिफिकल्ट हो जाता है, तो चैलेंजिंग हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए क्वालीफाई करना। तो ग्रेजुएशन तो कर लिया, बाकी ये चीज तो करियर पीछे छूट जाता है। तो ये चीजें एडवांस लेके आती है। तो अभी मैं कुछ पॉइंटर्स पे बताता हूँ कि क्या चीजें आपको IBCom यानी इंटरनेशनल बीकॉम और बाकी जितने प्रोग्राम्स मैंने बताए फाइनेंस के, उन सभी प्रोग्राम से कैसे ये अलग हो जाता है। तो सबसे पहला जो आ जाता है इसका ग्लोबल करिकुलम। सो बेसिकली बीकॉम जो होता है वो इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग है, इंटरनेशनल बीकॉम बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग है, राइट। सो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस का मतलब है कि इसमें ग्लोबल करिकुलम है, इसमें इंटरनेशनल फाइनेंस IFRS को कंसीडर किया जाता है, मतलब उसको पढ़ाया जाता है। अभी देखो इंडिया है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, बेल्जियम है, बहुत सारी कंट्रीज है, सबका अपना अपना अकाउंटिंग पैटर्न होगा। लेकिन कोई कंपनी जो इन सभी कंट्रीज में बिजनेस कर रही है, तो वो कैसे प्रोफेशन को देखेगी? वो ऐसे प्रोफेशन को देखेगी जिसके पास सारे के सारे अकाउंटिंग पैटर्न का समझ हो। तो वो चीजें कवर होती हैं IFRS में, मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग। वो चीजें आपको किसमें कवर होती हैं? इंटरनेशनल बीकॉम और ACCA में, क्योंकि ACCA खुद ही 181 देशों में वर्क कर रहा है। इसके 110 ऑफिसेस हैं 51 कंट्री में। कितना बड़ा वास्ट नेटवर्क है इसके पास, खुद इटसेल्फ 8000 हायरिंग पार्टनर्स। तो इसकी वजह से इंटरनल विंडो से इसके पास कई सारे ऑप्शन स्टूडेंट के पास होते हैं कि वो इंटरनली अपने आप को ग्रो कर सके या अपने आप को एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट कर सके। और डाइवर्स डोमेन, मतलब आप अकाउंटिंग में जा सकते हो, फाइनेंस में जा सकते हो, ऑडिट में जा सकते हो, एश्योरेंस में जा सकते हो, आप बैंकिंग में जा सकते हो, इवन आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए भी वर्क कर सकते हो। तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी करिकुलम की वजह से, कितना वास्ट करिकुलम है, कितना ग्लोबलाइज्ड है। दूसरी चीज ये हो जाती है कि प्रैक्टिकल लर्निंग, तो जो कि कॉमन बात है कि करंट मार्केट के अकॉर्डिंग आज के टाइम में अगर आप थ्योरेटिकल चीजें पढ़ रहे हो तो कोई भी आउटकम नहीं होने वाला, क्योंकि आप सोचो कि जो 10th की बुक 12th की बुक आपने ली थी वो बहुत सारे आपने नहीं ली होगी शायद, लेकिन आपके दोस्त ने पुराने ईयर की ली होगी, या उसके दोस्त के दोस्त ने जो है कि पिछले 3 साल से बुक वही पढ़ रहा है। बताओ, कैरिकुलम तो बदला ही नहीं। तो वही सेम चीज तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, चाहे कोई भी प्रोग्राम करो, ग्रेजुएशन का जो जेनिक मैंने बताया। सो बेसिकली इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये ट्रेडिशनल डिग्री और ये न्यू एज डिग्री। सो ये एक डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। अब हमें चुनना है कि भाई हमें ट्रेडिशनल डिग्री करनी है, फिर बाद में हमें जाके फिर से वही जैसे लोग कर रहे हैं वही करते। वो एक लाइन कहते हैं ना कि अगर आप वही करोगे जो लोगों ने किया तो वही मिलेगा जो लोगों को मिलता आया है। तो ये सबसे बड़ा जो है कि चैलेंजिंग होता है स्टूडेंट के लिए समझना आज के टाइम में। अगर आप नहीं समझोगे तो आप पीछे उठ जाओगे। इसके साथ साथ में अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे जॉब इंडस्ट्री भी आपके लिए बहुत बहुत ओपन होती है। 150 जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए, क्योंकि देखो कई सारे डोमेन्स आपके लिए 12 डोमेन्स ओपन होते हैं, जिसमें 4-5 के नाम तो मैंने गिना है, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिट, एश्योरेंस, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये सारे डोमेन्स आपके लिए क्या है? ओपन, तो आप जा सकते हो, है ना। और अगर आपने 9 से 10 साल इसमें दे दिया तो यू कैन गो फॉर द टॉप लीडरशिप कोर्स लाइक CFO, CEO एंड COO। इस तरीके के डेजिग्नेशन की तरफ आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो, ठीक है। एंड साथ में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होता है, मतलब कि यहाँ से निकले कहीं और भी एक्सेप्ट हो सकता है। बाकी आप जनरल डिग्री करोगे तो आपके पास एडिशनल सर्टिफिकेशन आ रही है, ATC, अपोस्टाइलिया या किसी भी तरीके के एडिशनल सर्टिफिकेशन कराना होगा, तब जाकर के आपकी डिग्री वैलिड होती है दूसरे देशों में। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुंबई यूनिवर्सिटी का नाम बहुत अच्छा है, किसी दूसरी जगह पे जाओगे नाम बोलोगे ऑटोमेटिक लोग पहचान जाएंगे। एंड साथ में ECCA की वजह से, जो कि यूके की बॉडी है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट सबसे बड़ी काउंटिंग बॉडी है, तो वो जो है कि यहाँ पर आपका एक्सेप्ट हो जाता है। तो कोई क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बहुत बेसिक सा डिफरेंस आपको दे देता हूँ कि लाइक ट्रेडिशनल डिग्री और IBCom यानी न्यू एज डिग्री में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो मिलता है करिकुलम का, मतलब ये अपग्रेडेड करिकुलम है, बाकी जो होते हैं वो नॉर्मल करिकुलम होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। पहला चीज हो गया। दूसरी चीज अगर मैं बताऊं आपको तो वहां हो जाता है लर्निंग बेसिकली थ्योरेटिकल होता है और प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। तो जो इंटरनेशनल या न्यू एज करिकुलम की डिग्रीज होती हैं उसमें जो है कि आपका थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल पे डेडिकेट होता है, और बाकी सब में प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल ये दोनों चीज होता है। तो काफी ज्यादा हमें खुद से डिस्कस करना पड़ता है कि हम कैसे अपने आप को अपग्रेड करें मार्केट के अकॉर्डिंग, जो नीड है एक्चुअली में। तो वो चीज तो आप देख लो आपको क्या पढ़ना, प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल। एंड इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका जाता है एक्सपोजर। तो भाई जेनेरिक डिग्री करोगे तो विद इंडिया अपॉर्चुनिटी है, अगर कुछ इंटरनेशनल डिग्री करोगे तो फिर आपके लिए अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज है, तो एक्सपोजर है। एंड ऑफ कोर्स अगर इंडियन मार्केट है आपके लिए और आपके पास इंटरनेशनल मार्केट है
तो अगर आप निकलते हो मार्केट से बाहर निकलते हो तो फिर आपके इंटरनेशनल में बहुत सारी डेजिग्नेशंस हैं, बहुत सारे लगभग 150 प्लस जॉब रोल्स होते हैं जो ओपन हो जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, आप अगर बाहर नहीं जाना चाहो तो कोई बात नहीं, आप एमएनसीज के लिए तो वर्क कर सकते हो ना विद इन इंडिया, बहुत सारी ऐसे एमएनसीज हैं जो आपको एक्सेप्ट करती हैं। सो ओवरऑल अगर आपको देखा जाए तो IB.com करने से अगर आपको फाइनेंस करियर में आगे बढ़ना है तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से लगता है। एंड यस, यहाँ पे ऐसे मैं बताना चाहूंगा इसको कि इसको ऐसे अकेले मत करो, किसी न किसी प्रोफेशनल कोर्स के साथ करो, वो जो टाइम है ना वो आपका बच जाएगा। सो IB.com हो गया, साथ में ECCA लगा लो या USCMA लगा लो या फिर CPA लगा लो या FRM लगा लो, कुछ भी करो, कोई भी डिग्री करो। चलो मान लो कि इंटरनेशनल छोड़ दो, ठीक है, कोई भी ट्रेडिशनल डिग्री करो, आप B.Com ही करो, B.Com के साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन साथ में हो जाए, CCA हो जाए या CFA हो जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है, वो साथ में रखोगे तो जब तक आपका डिग्री पूरा होगा तब तक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी होगी, तो आप मार्केट में जाके इंस्टेंटली आप अपने करियर को स्टार्ट करोगे। नहीं तो फिर आपको थोड़ा स्ट्रगल करना होगा, फिर अगेन फिर जॉब पे और पढ़ाई पे दोनों फोकस नहीं होने वाला। जब आप इंडस्ट्री में वर्क करने लग जाओगे तो बहुत चैलेंज हो जाएगा, फिर वही राइट रेस वाली जिंदगी चलेगी, जॉब पे जाओगे, जॉब से आओगे, पैसे दोगे, जॉब पे जाओगे, पैसे आओगे, बस यही सब पूरा लाइफ में चलता है। तो इन सब चीजों से बाहर निकलना है, अच्छी वेल्थ गेन करनी है, अच्छी जर्नी स्टार्ट करनी है, तो स्मार्ट डिसीजन, समझ गए मेरी बात को। एंड हाँ, अब ये पूरा ओवरऑल मैंने पूरा समझाया आपको IB.com के बारे में। हाँ, इन डेप्थ अगर आप जानना चाहते हो तो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन बुक अ करियर काउंसलिंग सेशन, बिकॉज़ मेरा प्रोफेशनल सेंटर है, मैं मेडिकल कॉलेज में ठीक है, तो वहाँ मैं बेसिकली इंटरनेशनल B.Com के लिए या फाइनेंस रिलेटेड करियर काउंसलिंग के लिए मैं जाना चाहता हूँ, इसलिए तो बस मैं नहीं जाता। If you want to meet me, you can visit the medical college from 11 AM to 5 PM. So I will definitely go to help you and I will be happy to see you over there. Because आप मेरे YouTube से आ गए, मेरी दूसरी या तीसरी वीडियो हो रही है, I'm very excited to do this because वहाँ पे हम लॉन्ग टाइम से करते आ रहे हैं। Now I thought कि मुझे YouTube पे करना चाहिए। आपको कैसा लगा हमारा ये एफर्ट, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अभी तक आपके मन में अगर कोई सवाल हो IB.com या इंटरनेशनल B.Com या कोई भी करियर से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हो and I will definitely make sure कि भाई मैं उसका आंसर दूं, मैं उस पे एक वीडियो बनाऊं। समझ गए मेरी बात को? चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत। गणेश इंडिया साइनिंग।